मन तो संगी सहारा भगवन तो सहारा भगवन तो सबसे न्यारा निधान तुमसे न्यारा निधान सबता जगदीश खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु और हम आशीष पाने शरण तिहारे आए हम खुशियों का स्वर लेकर हम। प्रभु का आत्मा सारे जगत में व्याप्त है, वह उनके कण कण से परिचित है और अपने भक्तों की हर अभिलाषा जानता है। हालेलुया। आज के पवित्र मिसा मतलब ईश्वर से प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए मरीनुस लकड़ा और परिवार की ओर से धन्यवाद। ज्योति प्रकाश लकड़ा के जीवन में अच्छी स्वास्थ्य और सफलता के लिए और जीवन में अच्छी जोड़ी पाने के लिए जुलूस लकड़ा और परिवार की ओर से अच्छी स्वास्थ्य के लिए विशेष तौर से जोसेफ और अल्विशिया ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय सुलेमान कुजूर की आत्मा शांति के लिए अल्विशिया क्रिकेटा और परिवार की ओर से, स्वर्गीय वैलेंटाइन बारा की आत्मा शांति के लिए पुष्पा बारा और परिवार की ओर से, स्वर्गीय सुनीत बिलोंग की आत्मा शांति के लिए पूनम टुप्पो की परिवार की ओर से, स्वर्गीय कार्लोस लकड़ा की आत्मा शांति के लिए बेल्डी कुसुमरेगी परिस के गांव की ओर से। आज भी माता मरियम का नाम में हम लोग विशेष तौर से हमारे पल्ली को समर्पित करते हैं कि माता मरियम हम सबों को रक्षा करें, कृपा दे और आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीते हफ्ता जैसे हम लोगों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग आरोहण यानी कि पिता के दाहिने विराजमान स्वर्ग ग्रहण पर्व मनाए, आज उसी प्रकार माता कलीसिया और एक विशेष पर्व हम सबों के लिए और हम सब मनाते हैं, वो है पेंतेकोस्त। पेंतेकोस्त के ठीक पर्व हम लोग ठीक पस्का पर्व का 50 दिन के बाद यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का 3 विशेषता है। प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा का उतरना, आज का पहला पाठ में हम सुनेंगे पवित्र आत्मा कैसे प्रेरितों के ऊपर उतरते हैं। दूसरा है कलीसिया का जन्मदिन, आज हम लोग कलीसिया के जन्मदिन मनाते हैं। और तीसरा है अपना जो स्नान संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार का स्मरण दिन। पेंतेकोस्त के दिन 3 विशेष मतलब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा का अवतरण, कलीसिया के जन्मदिन और अपने अपने स्नान और दृढ़ीकरण का दिन को स्मरण करना। आज के तीनों पाठ भी इसी पर्व के विशेष विषय पर आधारित किया जाता है। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों के ऊपर विशेष एक वरदान देते हैं और वो है शांति का वरदान।
तुम्हें शांति मिले। आइए तब हम हमारे जीवन में कई बार अशांति होते हैं, घबरा जाते हैं और हम लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। चले हम प्रभु की ओर फिरें। यीशु ने हमें कहा है, मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं एक सहायक को भेजूँगा। और वही सहायक का पर्व है आज पेंतेकोस्त, पवित्र आत्मा का पर्व। आइए हम यीशु को धन्यवाद दें क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। आइए तब मिस्र बलिदान चढ़ाने के पहले हम कई बार पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं और उसके वरदानों पर हम विश्वास नहीं किए हैं। हम पवित्र आत्मा से अविष्ट परिपूर्ण नहीं हुए हैं। इन सब दुर्बलताओं के लिए, कमजोरियों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। उपासना हिम नंबर C3 पेज 60। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निरामला पानी से देव प्रभु नहवाई देव, निरामला पानी से लेओ प्रभु नहवाई देव। रौरे दयालु दया करो, रौरे दयालु दया करो, धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमरे आत्मा के, निरामला पानी से लेओ प्रभु नहवाई देव, निरामला पानी से लेओ प्रभु नहवाई देव। पिता पुत्र संग आत्मा किरजाए हो, पिता पुत्र संग आत्मा किरजाए हो, धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमरे आत्मा के, निरामला पानी से लेओ प्रभु नहवाई देव, निरामला पानी से लेओ प्रभु नहवाई देव। हिम नंबर C17 पेज 77, C17 पेज 77। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, तू है परम पिता सबका दाता, महिमा पूजन तेरी हो, कृतज्ञता मेरी स्वीकारो, महिमा
महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ये प्रभु मसीह है परम पिता का एकलौता सूता, जग का त्राता, पाप कलुष हरता जग का। पापी मनुष्य पर कर तू दया, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। तू है बैठा पिता के दाएं, सुन ले विनय हम कर तेरी दया से, क्योंकि अकेला पिता आत्मा संग तू ही प्रभु है सबसे महान। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो, महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंच स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो, ऊंच स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हम उनको भी याद करें। ये हफ्ता में हमारे पल्ली से 2 विश्वासी चले गए, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु उनको भी आशीर्वाद दे। भियानी नगर के माँ पुष्पा, उनका मिसा चल रहा है, और कोबरापल्ली के रेमन, इन दोनों ने ये हफ्ता ईश्वर के पास चले गए हैं। उन परिवार को हम विशेष याद करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु ने सांत्वना दे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज के पर्व समारोह में पवित्र कर दे। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने कलीसिया के आरंभ में किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। या प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई।
वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्र उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं? पारथी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदी और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रिजिया और पानफिलिया, मिस्र और किरिन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें कृपया लीजिए गीत संख्या D64 पेज 122। आज हम लोग विशेषतौर से हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। ये तो हीलिंग यानी कि चंगाई का गीत है, सब कोई गाएंगे। 1, 2 और 3 तक गाएंगे। यीशु मेरा सच्चा वायद, सच्चा मेरा डॉक्टर, यीशु मेरा सच्चा वायद, सच्चा मेरा डॉक्टर। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हम चंगा करेगा। जन्म से अंधे को यीशु चंगा किया, चंगा किया। जन्म से अंधे को यीशु चंगा किया, चंगा किया। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा करेगा। मरे हुए लाजरुस को यीशु जीवन दिया, जीवन दिया। मरे हुए लाजरुस को यीशु जीवन दिया, जीवन दिया। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा करेगा। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा करेगा। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएँ 3 से 7, 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं,
किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करें। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार के लिए खड़े हो जाएंगे। जय घोष हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की अग्नि सुलगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 20 पद संख्याएँ 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक विशेष पर्व मनाते हैं। इस पर्व का एक ही मतलब है कि पवित्र आत्मा को हम अच्छी तरह से जानें। पेंतेकोस्त पर्व में हमें तीनों पाठों का एक ही सारांश, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? हम धर्म क्लास में पढ़े हैं, पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व जन का तीसरा जन है, जो पिता और पुत्र का आत्मा है, जो हमको पवित्र और सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष दो काम है, हमें पवित्र करना, शुद्ध करना और सहायता करना। हम पवित्र आत्मा को कब पाते हैं? जब हम स्नान संस्कार लेते हैं और दृढ़करण संस्कार के दौरान उसी समय विश्वास को दृढ़ और मजबूत करने के लिए हम संस्कार लेते हैं, और उसी समय पवित्र आत्मा का शक्ति हमें प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम यानी कि टाइटल। पहला तो है सहायक यानी कि सांत्वना दाता या तो दिलासा देने वाला। पवित्र आत्मा ही एक ही मार्ग है जो हमें सहायता करते हैं, सांत्वना देते हैं और दिलासा देते हैं। दूसरा टाइटल है सत्य का आत्मा। हम लोग गीत में गाते हैं,
सत्य का आत्मा आओ। हम लोग गीत में गाते हैं, सत्य की आत्मा मुझ में उतर आओ। तीसरा है ईश्वर का आत्मा, और चौथा है प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने हमें अभिषेक किया है। आज के दिन में हम विशेष तौर से पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। 7 वरदान। पहला है बुद्धि, यानी कि इंग्लिश में विजडम। बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? बुद्धि हमें पवित्र आत्मा की वरदान से मिलता है। दूसरा है बूझने का, समझदार, बुझीवर शक्ति, अंडरस्टैंडिंग। हम जो समझते हैं, ये है पवित्र आत्मा का विशेष 7 वरदान। तीसरा है जो हम लोग जजमेंट, राइट जजमेंट, समुचित न्यायों, जो हम लोग विचार करते हैं, ये भी पवित्र आत्मा का विशेष वरदान है। पवित्र आत्मा का वरदान और एक सुंदर वरदान है जो आज प्रेरितों के विषय में बताता है। हम सब अपने अपनी भाषा में उन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते हुए सुना है। वे लोग साहसी बन गए। जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है वह साहसी, निर्भीकता के साथ, साहस के साथ वो आगे बढ़ता है। वो है पवित्र आत्मा का वरदान। जो हमें नॉलेज या ज्ञान मिलता है, ईश्वर का ज्ञान, वो ज्ञान पवित्र आत्मा से मिलता है, और वो है पवित्र आत्मा का विशेष वरदान। आज हम लोग विशेष तौर से गीतों में गाए, लाजरुस को यीशु ने जीवन दिया, अंधों को जो आँख दिया, वो जो चमत्कार हुआ, वो केवल पवित्र आत्मा की वरदान। 6वां वाला है वंडर, यानी कि चमत्कार। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो छोटे बड़े चमत्कार होता है, वो है पवित्र आत्मा का विशेष वरदान। और प्रभु पर श्रद्धा, जो भक्तिमय पूर्ण भक्ति दिखाते हैं, मर्यादापूर्ण भक्ति, रेवरेंस, ये है विशेष पवित्र आत्मा के वरदान। ये 7 वरदान से हम और भी थोड़ा हम जानना चाहें। आज के दूसरा पाठ में बताया जाता है, यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। यानी कि कृपादान, पवित्र आत्मा का विशेष कृपादान हमें प्राप्त होती है। वो कृपादान 12 प्रकार के हैं, यानी कि फल। पवित्र आत्मा का विशेष फल है प्रेम। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, तो वो है पवित्र आत्मा का विशेष फल। हमें जो आनंद और खुशी मिलती है, आनंद और खुशी, और वो है पवित्र आत्मा का विशेष फल। हम जो जीवन में खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, यीशु अपने वचन में कहते हैं, मैं इस दुनिया में आया हूँ ताकि तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाए और तुम मुझ में आनंद मनाओ। आज के सुसमाचार में यीशु बार बार कहते हैं तुम्हें शांति मिले। ये शांति पवित्र आत्मा का विशेष कृपादान और फल है, और ये शांति हमें बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के और जो दान है वो है सहनशीलता। हमें एक दूसरे के साथ सहनशीलता बनाए रखना चाहिए, और ये है पवित्र आत्मा का फल। हम जो मिलते जुलते हैं, मिलनसारी और एक दान है या फल है। हम जो मिलते जुलते हैं, ये है पवित्र आत्मा का विशेष दान। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दयालु बनो क्योंकि मैं प्रभु तेरा ईश्वर दयालु है। हम दया एक दूसरे को दिखाएं।
दयालुता का जो दान है वो पवित्र आत्मा का विशेष दान है। पवित्र आत्मा का विशेष 12 फल से ईमानदार, सच्चाई, बी ऑनेस्ट। हम सच्चाई, सच्चोटता का जो फल पाते हैं वो है पवित्र आत्मा का विशेष फल। सम्यता, यानी कि हम जो एक दूसरे के साथ सुंदर से रहते हैं, समझौता के साथ रहते हैं, ये सम्यता, समानता पवित्र आत्मा का फल है। जो अनुशासन, संयम, अपने आप को पवित्र रखते हैं, संयम रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, ये है पवित्र आत्मा का विशेष फल। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तेरा प्रभु ईश्वर पवित्र हूँ। शुद्धता का जीवन, कोरिन्थियन में संत पौलुस कहते हैं, तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए तुम अपने शरीर को, जीवन को शुद्ध रखो। शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन ही हमें स्वर्गराज देगा। उदारता बनो। ये लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग उदारता बने हैं। जो भूखे थे उनको खाने के लिए, जो प्यासे थे उनको पीने के लिए, और बहुत सारे आप लोग भी मानवीयता से उदारता का दान दिखाया है। चले हम पवित्र आत्मा के इस पेंतेकोस्त पर्व में एक दूसरे को उदार बने। और पवित्र आत्मा का आखिरी फल है शील स्वभाव। शील संकोच, यानी कि हमारा स्वभाव अति सुंदर और अति पवित्र होना चाहिए। आज के सुसमाचार में हम विशेष तौर से सुने कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शांति का वरदान देते हैं। हम खुद थोड़ा मनन चिंतन करें, हमारे जीवन में क्या मैं शांतिपूर्वक जीवन जी रहा हूँ या नहीं। पवित्र आत्मा का विशेष जो चिन्ह है, 4 विशेष चिन्ह हैं, और वो चिन्ह के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। डव यानी कि पेरवा, ये रूप हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब यीशु यरदन नदी में स्नान संस्कार लिए, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु कर अवतरण किया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यही है पवित्र आत्मा का चिन्ह। और ये चिन्ह भी पुराना नियम में नोआह का समय में जब जल प्रलय हुआ तो कपोत अपने ठोर से जैतून का जो हरा डाली लाया था, वो है पाप नाश और नया जीवन का संदेश। ये कपोत भी पवित्र आत्मा का विशेष मुख्य चिन्ह बताया जाता है। पवित्र आत्मा का और एक चिन्ह है आग। पेंतेकोस्त पर्व के दिन जब शिष्य डर के मारे थे, उनके ऊपर ये चिन्ह दिखाई दिया। आग यानी कि शुद्ध करने का, परिवर्तन करने का ये विशेष चिन्ह बताया जाता है। पवित्र आत्मा का तीसरा चिन्ह है पानी। पानी के बिन हम नहीं जी पाते हैं, और पानी द्वारा ही हम स्नान संस्कार लेते हैं। पानी तो शुद्ध करता है, नया जीवन देता है, धो देता है, और इसलिए पानी पवित्र आत्मा का शक्ति है। आखिरी है धूका, यानी कि पेंतेकोस्त पर्व के दिन जो आंधी तूफान आई, कोठरी गूंज उठा, और इसी विशेष आंधी तूफान में जो धूका नाश करता है वो शक्ति का चिन्ह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये चिन्ह द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप नष्ट होता है और दुनिया में पवित्रता, शुद्धता और परिवर्तन लाया जाता है। आइए हम आज पेंतेकोस्त पर्व के दिन में हम विशेष तौर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की शक्ति से आप सब कोई परिपूर्ण हो जाएं और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में, अपने जीवन में
अपने सब कामों चिंताओं में प्रार्थना में लाएं और पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर अपना जीवन को पवित्र बनाएं। आखिरी में जैसे बाइबल वचन कहता है, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। चले वही प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हम सबों के ऊपर छाई रहे, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरणा पाकर साहसी बनकर ये कोरोना रूपी जो महामारी हमारे जीवन में आई है उसको हम साहस से लड़ाई कर सकें, हटा सकें और एकजुट होकर पवित्र आत्मा की कृपा से हम साहसी निडर होकर अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार, सब शक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक धर्मावली, पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक धर्मावली, शांतों के संबंध पापों के क्षमा अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जिन्होंने जन्म लिया और दुख उठाया है, मैं विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जिसने प्रथम पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों को प्रकाश और बल प्रदान किया था, आज भी कलीसिया में कार्यशील है। हम पिता ईश्वर से विनती करें कि वह हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हम सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा कलीसिया को हर तरह के पाखंड से बचाए रखे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन स्वालसी और सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म भाइयों और सभी विश्वासियों को परमर्श तथा प्रकाश प्रदान करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा राष्ट्रों के नेताओं का मार्गदर्शन करे और हर नागरिक को प्रेम तथा सेवा भाग में सहभागी होने दे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को प्रेरितिक साहस प्रदान करे कि वह ख्रीस्त के साक्ष्य दे सके। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा यहाँ एकत्रित मंडली को प्रबल और दृढ़ ख्रिस्तिया बनने के लिए शक्ति और बल देते रहे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज हम विशेष तौर से जो मतलबें दी गई हैं, मरेनुस लकड़ा जो धन्यवाद देते हैं, ज्योति प्रकाश लकड़ा जो ईश्वर को कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य हमारे माता पिता जोसेफ और ओलेसिया को ईश्वर ने दी है, इन सब वरदानों के लिए, और ये हफ्ता सुंदर वर्षा पानी ईश्वर ने दी है, ये सब कृपा दानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए आज का जो मतलब से हम लोग प्रार्थना किए हैं, जो कोई विशेष बीमार में है, मानसिक बीमार, शारीरिक बीमार,
इमोशनल जो बीमार है, संपर्क की जो बीमार है, समाज में जो बीमारी है, हमारे देश में जो बीमारी है, और विशेषतः उससे हम जो पाप दोष में डूबे रहते हैं, इन सबों से छुटकारा पाने के लिए भी चले हम कुछ देर मौन रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की कलीसिया में पवित्र आत्मा को भेजा कि वह उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्य पूरा करता रहे। उस आत्मा के प्रभाव से हमारा जीवन पवित्र और सुदृढ़ बनाए जाए, जिससे हम ख्रिस्त के नाम पर अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। उपासना हिम नंबर F20 पेज 173। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझसे नाम, जो है तेरा सो है मेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़ी तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे लिए उपहार, शरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस रोटी के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हम में सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिक अधिक समझने की कृपा प्रदान करें और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। याचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है, हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पस्का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषाएं
को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पस्का के उल्लास में सफल विश्वानंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त उद्गण तेरी महिमा गाते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। उपासना हिम नंबर G15 ऑन पेज 194। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर की स्तुति गान। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर की स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सब शक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सब शक्तिमान, पवित्र है हम ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे परमपिता, तो अष्टमे पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदत्त निरंजन और लुकस और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की विशेष करके वैलेंटाइन बारा, सुलेमान कुजूर, करलुस लकरा, सुनीत बिलोंग, उसके साथ साथ पुष्पा और रेमोन, इनकी सुधीले जिनको इस लोक से अपने पास बुला लिया है, उन्हें यह वर्दी की जैसे बपतिस्मा मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। विशेष करके पूरे विश्व के हर एक मानव के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम सबों पर अपनी कृपा प्रदान करे और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा युगानुयोग मिलाते रहते हैं। आमेन आमेन आमेन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जगत पाप हरक पीतांक में सबको आम्भमानों को दया करो। हे जगत पाप हरक पीतांक में सबको मानव को दया करो।